साथियों नमस्कार, मैं हूं आर्यन बोध और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा के अंदर जो नूह में दंगे हो रहे हैं, आखिरकार ये दंगों का असली मास्टरमाइंड कौन है। दोस्तों आपने देखा जैसे जैसे 2024 का लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे ही देश के कई इलाकों में दंगे भड़काए जा रहे हैं। दोस्तों दंगे होते नहीं हैं, कभी भी दंगे कराए जाते हैं। अभी आपने देखा हाल ही में मणिपुर में कैसे 3 महीने दंगा चला और अभी भी वहाँ पर दंगा थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि वहाँ पर बीजेपी सरकार है, लेकिन बीजेपी सरकार ने इस पर चुप्पी साध रखी है। वहाँ के लोग वहाँ के मुख्यमंत्री एन वीरेन से इस्तीफा मांग रहे हैं, वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं और मोदी जी को बुला रहे हैं। मोदी जी वहाँ पर नहीं जा रहे हैं क्योंकि मोदी जी कहते थे कि मैं मणिपुर का बेटा हूँ, लेकिन आज वही बेटा मणिपुर में वहाँ के आग को बुझाने के लिए नहीं जा रहा है। और अब ऐसे ही हालात, ऐसे ही दंगे हरियाणा के नूह से, हरियाणा के मेवात में जहाँ पर एक इलाका पड़ता है नूह, वहाँ पर दंगा हुआ, हिंदू मुस्लिम दंगा। एक हिंदुओं की यात्रा के दौरान मस्जिद के सामने ऐसा दंगा हुआ कि उस दंगे में कुछ मासूम लोगों की जान चली गई। और दोस्तों वो दंगा देखते ही देखते गुरुग्राम जहाँ पहुँचा और गुरुग्राम में हिंदुओं ने, बजरंग दल के गुंडों ने वहाँ पर जाकर एक मस्जिद में आग लगा दी और उस मस्जिद में एक इमाम की हत्या कर दी गई जो 22 साल का था। हालांकि नूह के अंदर एक हिंदू युवक की भी मृत्यु हो गई है जिसका नाम अभिषेक था, वही उसकी उम्र भी 22 साल ही थी। लेकिन इन मासूम लोगों जो जाने जा रही हैं, इनका जिम्मेदार कौन है। दोस्तों इनकी जिम्मेदारी लोग दे रहे हैं भाजपा सरकार को, क्योंकि भाजपा सरकार जानबूझकर दंगे करा रही है। ये लोगों का कहना है साफ साफ। मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा कि बीजेपी सरकार 2024 का चुनाव जीतने के लिए देश में दंगे करा रही है हिंदू मुस्लिम का, ताकि हिंदुओं का वोटों का ध्रुवीकरण किया जा सके, क्योंकि 2024 का चुनाव सर पे है। और लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के पास फिलहाल वर्तमान में कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है जिससे वो चुनाव जीत सके। उनकी सारी योजनाएं फेल हो गई। किस योजना को लेकर लोगों के बीच में जाएंगे और लोग बीजेपी का विरोध कर रहे हैं चारों तरफ, तो चुनाव कैसे जीता जाए। कुल मिलाकर यह मुद्दा है और देश के तमाम लोग भाजपा पर सवाल उठा रहे हैं और बीजेपी और आरएसएस को भी घेर रहे हैं कि सारे के सारे दंगे प्री प्लान है, सबकी प्लानिंग पहले ही कर ली गई है। अभी आपने देखा हाल ही में एक व्यक्ति, एक लड़के का नाम आया सामने निकलकर, मोनू मानेसर, और एक बिट्टू नाम का कोई व्यक्ति है, बिट्टू बजरंगी। इन 2 युवकों का नाम निकलकर सामने आ रहा है कि पूरा का पूरा दंगा भड़काने के पीछे इनका ही हाथ है। दोस्तों जो मोनू मानेसर राजस्थान में 2 हत्याओं का आरोपी है, जिसने राजस्थान में 2 मुस्लिम युवकों को जिंदा जला दिया था गाड़ी के अंदर और वो आज तक फरार है, उसके ऊपर मुकदमे भी दर्ज है। लेकिन देश की पुलिस, राजस्थान की पुलिस अब तक उनको पकड़ नहीं पाई है। और अब वही मोनू मानेसर आकर वीडियो जारी करता है कि मैं भी यात्रा में पहुंच रहा हूं, यात्रा जरूर निकलेगी। और फिर उसी यात्रा में दंगा हो जाता है। लोग हथियार लेकर आते हैं, लोग बंदूकें लेकर आते हैं, लोग तलवारें लेकर आते हैं। एक तरफ लोगों के हाथ में बंदूकें हैं, लोग फायरिंग कर रहे हैं, जिनको लोगों ने आरएसएस और बीजेपी और बजरंग दल के गुंडा कहा है। वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं बराबर में कि कैसे ये लोग फायरिंग कर रहे हैं यात्रा के दौरान, दंगे के दौरान। और कुछ लोग तो मुस्लिम पक्ष पे आरोप लगा रहे हैं कि वो लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं। दोस्तों एक तरफ लोगों के हाथ में तलवारें और बंदूकें हैं और दूसरी तरफ उनके हाथ में पत्थर हैं। अब क्या पता उन्होंने पत्थर अपने बचाव के लिए उठाए गए हों। लेकिन अब खबर सामने एक और आ रही है कि अब बजरंग दल का लेकिन अब एक खबर और सामने निकल कर आ रही है, जो बजरंग दल है वो हरियाणा में रैली निकाल रहा है नूह के अंदर, कि यहाँ से जितने भी मुस्लिम हैं सभी छोड़कर 2 दिन में चले जाए। जितने भी ठेले लगाने वाले मुस्लिम छोड़कर चले जाए, जितने मुस्लिमों की दुकानें हैं 2 दिन में खाली करके चले जाए। साफ साफ खुला खुला
ऐलान कर रहे हैं बजरंग दल वाले, और साथ में पुलिस भी आपको नज़र आ जाएगी। पुलिस आगे आगे चल रही है। तो दोस्तों, आज हमारे देश में कानून की व्यवस्था क्या हो चुकी है, और इन चीज़ों को देखते हुए कहीं ना कहीं जो बीजेपी पर आरोप लग रहे हैं वो बिल्कुल साफ आरोप साबित हो रहे हैं कि बीजेपी इस दंगे को रोकना नहीं चाहती, वो बढ़ावा दे रही है जानबूझकर चुनाव जीतने के लिए। और दोस्तों, हमारे देश के बड़े बड़े नेता जो विपक्ष के नेता हैं वो तो बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं कि जो ये दंगे होते हैं, इन दंगों के अंदर दलित, पिछड़ा, आदिवासी, माइनॉरिटी और मुस्लिम ही क्यों मरता है। जो बड़े बड़े नेता हैं सत्ताधारी, इनके बच्चे दंगों में शामिल क्यों नहीं होते हैं। उनका साफ साफ ये कहना है कि इनके बच्चे पढ़ते हैं विदेश में, बड़े बड़े कोर्स करते हैं, और देश के गरीब युवा, दलित, पिछड़ा, वंचित, माइनॉरिटी ये दंगों में हिस्सा लेते हैं। धर्म के नाम पर, जाति भेदभाव के नाम पर इनको भड़काया जाता है और ये लोग मरते हैं। तो उन लोगों ने चेताया है, अवगत कराया है कि आपको इन दंगों में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो लोग इन दंगों का फ़ायदा उठाते हैं उनके बच्चे इस दंगे में शामिल नहीं है। लेकिन जो दंगा हरियाणा के नूह में हुआ, रिपोर्ट निकल कर यह भी सामने आ रही है कि जो हरियाणा के नूह में दंगे हुए हैं, हिंदू मुस्लिम का दंगा, कहीं ना कहीं इस दंगे का आभास हो चुका था लोगों को, और लोगों ने पुलिस को जानकारी भी दी, लेकिन फिर भी वहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात नहीं किया गया। तो दोस्तों, ये कैसा खेल देश में किया जा रहा है, जहाँ पर दंगे होने की आशंका पहले जताई जा रही है, उसके बाद भी वहाँ पर फोर्स नहीं आती है और फिर वहाँ पर दंगा हो जाता है। गरीब आदमी मर जाते हैं, बेकसूर लोग मारे जाते हैं, लोग घर छोड़कर चले जाने को मजबूर होते हैं। तो दोस्तों, ऐसी सरकार हमारे देश में जो चल रही है बीजेपी की, इस सरकार में जब से सरकार देश में आई है, सत्ता में आई है, तब से देश में युवाओं के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया है, गरीबों के लिए कुछ नहीं किया है। इन्होंने अगर किया है तो एक काम किया है कि जाति धर्म के नाम पर देश को बांट दो, धर्मों के नाम पर लड़ाइयाँ करवा दो, और फिर सत्ता में बैठकर सत्ता की मलाई खाओ। और आपने देखा भी होगा, जब से देश में बीजेपी आई है तब से देश में हजारों युवा बेकसूर मर चुके हैं हिंदू मुस्लिम के दंगों में। अब चाहे आप मणिपुर का दंगा ले लो, चाहे आप नूह का दंगा ले लो, और भी यात्राओं को लेकर दंगे हुए हैं। और दोस्तों, जैसे कि मोनू मानेसर को लेकर एक बड़ी खबर चल रही है कि मोनू मानेसर हत्यारा है, उसने 2 लोगों की हत्या की है, उनको जिंदा जलाया है, और वो फरार है पुलिस से उस केस के माध्यम से। तो फिर भी देश की पुलिस उसको क्यों नहीं पकड़ रही है? क्या उसको जानबूझकर छोड़ा जा रहा है? पकड़ा नहीं जा रहा है। और वो अचानक से आकर वीडियो अपनी छोड़ देता है इंटरनेट पे कि मैं अभी पहुंच रहा हूं, और उसके बाद भी पुलिस उसको नहीं पकड़ती है। तो यानी कि कहीं ना कहीं तो सिस्टम में गड़बड़ी है। सिस्टम ही नहीं चाहता हत्यारों को पकड़ना, मुजरिमों को पकड़ना। इनको खुले सांड की तरह छोड़ के रखा है देश में दंगे भड़काने के लिए, देश को जलाने के लिए। क्योंकि जब जब देश जलेगा तब तब भाजपा सत्ता में आएगी, तब तब मोदी जी गद्दी पर बैठेंगे। और दोस्तों, आप देख लेना, अभी तो नूह में दंगा हुआ है, गुरुग्राम में मस्जिद जलाई गई है, इमाम की हत्या हुई है, अभिषेक लड़के की मृत्यु हो गई है दंगे में। अभी 2024 से पहले देख लेना, लोगों ने बड़े बड़े दावे किए हैं कि अभी और भी 10 दंगे कराए जाएंगे हमारे देश में, क्योंकि हिंदू मुस्लिम के मुद्दे को दोबारा से उठाना है और केंद्र में बीजेपी को लाना है। दोस्तों, आपका इस पर क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।